वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 43 करेंगे मैथ्स की, जो 9 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है टॉपिक इस वर्कशीट नंबर 43 में हमें। फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। पिछली वर्कशीट में हमने एडिशन पढ़ा था, अब हम सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। लेट्स रिकॉल। सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस देखेंगे और फिर अनलाइक फ्रैक्शंस का भी देखेंगे। जब पिछली वर्कशीट आपने अगर एडिशन वाली नहीं देखी है तो आप खोलो किताब चैनल पर विज़िट करेंगे, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको क्लास 6 मैथमेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में पिछली वीडियो मिल जाएगी, आप वो देख सकते हो, आपको और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर रहेगा जो हमने उस वर्कशीट में पढ़ा था कि लाइक फ्रैक्शंस का बहुत इजी होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। क्या डिफ़िकल्टी होती है? क्योंकि उनका डिनोमिनेटर आपको सेम नहीं दिया होगा। पहले आप उनके डिनोमिनेटर को सेम करोगे, उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आप एडिशन करोगे। अब इस वाली वर्कशीट में बस एडिशन की जगह हम क्या करने वाले हैं? सब्ट्रैक्शन। जैसे ये आपको सबसे पहले दिखाई हुई है लाइक फ्रैक्शंस का। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती है? जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, नीचे बेस, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। ये आपकी 3/4 और 2/4 क्या हो गई? लाइक फ्रैक्शंस होगी, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 4 दिया हुआ है। अब इन दोनों को कैसे माइनस करोगे? इसमें से इसको माइनस करने के लिए अगर ये बोले, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोले, कैसे करेंगे? बेस सेम है, 4 एज इट इज़ लिखा, ऊपर 3 - 2 डायरेक्ट क्या आ गया? 1। ये फिगर से भी आपको दिखाया हुआ है कि एक ये पूरा सर्कल है, उसके हमने 4 टोटल पार्ट्स किए, 1 2 3 4। कितने पार्ट्स करते हैं हम पूरे के, वो तो हम नीचे लिखते हैं। हमने नीचे क्या लिख दिया? 4, क्योंकि हमने इस सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। और ऊपर क्या लिखते हैं? उसमें से कितने पार्ट्स हम ले रहे हैं। यहाँ 3 आपको कलर का रखे हैं ना, डार्क कलर के शेड का रखे हैं, 1 2 3, तो ऊपर लिखा 3। न्यूमरेटर में हम वो लिखते हैं जो हम ले रहे हैं, और नीचे डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं टोटल को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया। तो ये आपका 3/4 फिगर का हुआ। इस फिगर को क्या बोलोगे? कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है? 1 2 3 4। नीचे आपने 4 लिखा, ऊपर कितने शेडेड है? 1 2 2। अब इसमें से इसको माइनस करना है। ये देखो, इस वाले फिगर को देखो और इसको देखो। यहाँ ये आपके 3 कलर थे, उसमें से ये 2 कलर और आपको हटा देने हैं। टोटल तो 4 ही थे पोर्शंस, इसके नीचे बेस सेम ही था, तो इन 3 में से ये 2 और गए, कितना कलर बचा शेडेड? 1 ही बचा। 1/4 आपका आंसर हो गया। आप फिगर से भी कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। लाइक फ्रैक्शंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। एडिशन में बस यहाँ बीच में प्लस का निशान आ जाता था, नीचे बेस सेम रहेगा, ऊपर आप इन दोनों को ऐड करके लिख देते थे। पर अनलाइक वाले में क्या दिक्कत होती है? अनलाइक में बेस आपको अलग अलग दिया होगा। यहाँ जैसे 4 है, यहाँ 5 दे रखा होगा, तो पहले आप उनको कन्वर्ट करोगे लाइक में, दोनों का नीचे कॉमन बनाओगे एक, और फिर उसको सॉल्व करोगे। अब यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन का आपको दिया हुआ है। मिक्स्ड फ्रैक्शन का कैसे? 5 and 1/4 - 2 and 2/3, मतलब 5 पूरे और उसके साथ में क्या है? 1/4। उसमें से आपको माइनस करना है 2 फुल और साथ में 2/3। इस फ्रैक्शन को ऐसे करते हैं, ये जो आगे लिखा होता है ये कंप्लीट पार्ट, और ये साथ में फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप अनलाइक में कन्वर्ट करोगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को अनलाइक में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 5 4 = 20, और उसमें ऊपर वाला ऐड करो, कितना हो गया? 21। तो ये क्या बनेगा आपका? 21/4। कैसे किया? जो डिनोमिनेटर आपको दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करोगे, जो पूरी फ्रैक्शन है, 3 2 = 6, और साथ में जो ऊपर न्यूमरेटर दिया हुआ है उसको ऐड कर दोगे। 6 + 2 8, 8/3। ये आपकी 8/3 बनी, और वो बनी 21/4। अब देखो, अब ये अनलाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स्ड को पहले कन्वर्ट किया अनलाइक में। अब अनलाइक को कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइक में। कैसे? एक के नीचे लिखा हुआ है 21/4, एक के नीचे लिखा हुआ है 8/3, मतलब एक के नीचे 4 है और एक के नीचे 3। आपको ये दोनों सेम बनाने पड़ेंगे। सेम कैसे हो सकते हैं? मैं एक को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और एक को 4 से, मतलब दोनों जगह मैं 12 बना दूं। वही चीज़ यहाँ करके आपको समझाया भी हुआ है। अभी क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मैं अभी फटाफट ऐसे ही बता दिया, आंसर्स में देखो, यहाँ क्लियर आपको ईजिली हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दिया हुआ है 3/4
-1/4। ये कैसी फ्रैक्शन है पहले तो ये देखो, ये लाइक है या अनलाइक है या मिक्स्ड है। दोनों के डिनोमिनेटर में आपको 4 दिया हुआ है, मतलब ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। और लाइक फ्रैक्शंस का डिफरेंस निकालना हो या एडिशन करना हो बहुत ही ईजी है। नीचे 4 है, आप नीचे 4 ही रखोगे, ऊपर 3 - 1। क्या आंसर हो जाएगा? देखो ये नीचे सेम दिया हुआ था, 4 ही रहा, ऊपर 3 - 1 2/4। या तो 2/4 आंसर लिख दो। अगर इसको भी सॉल्व करना है तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आपस में कट रहे हैं ना दोनों, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो 1/2 भी लिख सकते हो। इसको कट कर दिया मैंने 2 के टेबल से। 1/2 लिखना चाहो ये भी ठीक है, और 2/4 ये भी ठीक है। बस इसी को सॉल्व करके ऐसे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले यही देखो कैसी फ्रैक्शन आपको दी हुई है, लाइक है या अनलाइक है या मिक्स्ड है। साफ दिख रहा है, ये देखो नीचे 8 है, यहाँ 4 दिया हुआ है, तो ये आपकी क्या हो गई? अनलाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर आपके सेम नहीं है। पहले आप इन दोनों को सेम करोगे, यहाँ जो है वही यहाँ बनाओगे, तभी आप इजली इनका डिफरेंस बता पाओगे। लाइक में कन्वर्ट करेंगे ना, तो यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। मैं इस 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, कितना बन जाएगा? 4 2 ज़ा 8। नीचे भी इधर भी 8 हो जाएगा, इधर भी 8 हो जाएगा। पिछली वर्कशीट में हमें ये बताया था, हम इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 4 ज़ा 32, कि मैं यहाँ भी 32 बना लूँ, यहाँ भी 32 बना लूँ। बट इस केस में हमें साफ दिख रहा है इन दोनों का एलसीएम जो कॉमन पड़ रहा है वो 8 पड़ रहा है, तो हम 32 इतना बड़ा नंबर ना बना के इसको 8 ही बना लेंगे। ये देखिए 7/8 - 3/4 है। पिछली वर्कशीट में जब एडिशन किया था, आप लोगों को ये मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था कि नीचे जो भी आपके दे रखे हो अनलाइक में उनको मल्टीप्लाई कर लोगे। बट यहाँ आप देखो, हम 32 बनाने की बजाय इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँ और दोनों जगह 32 बनाऊँ, उससे बेटर है मैं इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। यहाँ भी 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एलसीएम। ये अभी आगे आपकी जब वर्कशीट आएंगी, एलसीएम निकालना आपको अच्छे से सिखा दिया जाएगा। अभी आप जनरली देख के भी बता सकते हो, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। लाइक में कन्वर्ट करनी है ना, तो अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और फ्रैक्शन का ऊपर वाले पार्ट को नहीं करेंगे, वरना तो वो फ्रैक्शन ही बदल जाएगी ना। अब तो ये 2 से 2 कट के वापस वही हमें मिल जाएगा। तो यहाँ आपका क्या बना? ये तो 7/8 एज इट इज़ रहा, यहाँ बना ऊपर 6, नीचे 8। अब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई दोनों, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो कॉमन आपका नीचे 8 बेस रहेगा, ऊपर 7 - 6 इज 1/8। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, ये आपको अनलाइक फ्रैक्शन ही दी हुई है एक तरीके से। 1 को मैं 1/1 बोल सकती हूँ। 1/1 यहाँ नीचे डिवाइड बाय 1 है और यहाँ 5 है, तो मुझे यहाँ भी 5 बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 5 से। ऊपर नीचे क्यों करते हैं? ताकि फ्रैक्शन पे कोई जो आपको नंबर दिया उस पर कोई चेंज ना आए, क्योंकि वो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं आप नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये ऊपर भी 5 बन गया, नीचे भी 5 बन गया। मैंने इसको 1/1 ही माना ना, एक तरीके से नीचे 1 ही दिया हुआ है, तो यहाँ 5/5 हो गया और ये आपको 4/5 दिया ही हुआ था। अब ईजिली सब्सट्रैक्ट कर दोगे आप। नीचे क्या आया? 5, ऊपर 5 - 4 इज़ 1/5। जब बेस सेम होगा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, नीचे आप वही डिनोमिनेटर में लिखोगे। अब नेक्स्ट वाले में देखो आपको ये क्या दिया हुआ है? 8 कंप्लीट, साथ में 2/3 है और उसमें से माइनस करना है 2/3। ऐसी फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं जो ये आगे दी हुई है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड को पहले आप कन्वर्ट करोगे अनलाइक में और फिर अनलाइक को कन्वर्ट करोगे लाइक में, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो कैसे करते हैं ये देखो, आपको अभी इसको मत देखना, अभी सिर्फ ये वाला प्रोसीजर देखना। 8 और 2/3 है, ये मिक्स्ड है। आप पहले इसको अनलाइक में कन्वर्ट करोगे। अनलाइक में कैसे करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर ये ऐड कर देते हैं, मतलब 3 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से, 3 8 ज़ा 24, 24 + 2 इज़ 26। तो आपका ये क्या बना? ये 8 और 2/3 26/3 बना। इसको अगर डिवाइड करके सॉल्व करोगे 3 8 ज़ा 26 और यही वाली फ्रैक्शन दोबारा बन जाती है। ये चीज़ें ना आपको अगर पिछली वर्कशीट आप नहीं देख रहे हो तो क्लियर नहीं हो पाएंगी। मैं बार बार वही चीज़ें रिपीट करती रहूँगी, तो बच्चों को लगेगा, जो रेगुलर देख रहे हैं उन्हें लगेगा मैम वही चीज़ें रिपीट कर रही है, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो आप पिछली हर वीडियो को देखा करो, उसमें आपको सिखाया हुआ है अच्छे से कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम मिक्स्ड को कन्वर्ट करते हैं अनलाइक में और फिर अनलाइक को कन्वर्ट करेंगे अब लाइक में। इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 26/3 है, यहाँ भी 2/3 है, मतलब दोनों का बेस आपको 3 लाइक वैसे ही होगी। ये लाइक हो गई तो आप नीचे
डिनोमिनेटर में 3, ऊपर 26 माइनस 2 कितना हो गया 24/3। अब या तो 24/3 आप आंसर लिख दो, लेकिन अगर इसी को सॉल्व करके देखें 3 के टेबल में 24 होता है ना, पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24, डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 8। आप 24/3 लिख दो या 8 लिख दो, एक तो ये तरीका जो आपकी इस वर्कशीट में हमें बताया है, और ये एक शॉर्टकट में लिखा हुआ है। शॉर्टकट में कैसे, 8 एंड 2/3 का मतलब क्या होता है 8 + 2/3 है ना, यही मतलब हुआ, और माइनस क्या हो रहा है इसमें से 2/3, तो 2/3 आपस में कैंसिल होके कितना आ गया 8। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एग्जाम्पल में मैंने ऐसे करने से क्यों मना किया था, क्योंकि उसमें इसके साथ में एक और फ्रैक्शन थी, आप एक को सब्सट्रैक्ट कर दोगे एक को प्लस कर दोगे, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अगर दोनों मिक्स दी होती तो आप ऐसे कैंसिल नहीं कर पाते। अब ये वाली मिक्स्ड नहीं थी, ये वाली सिंपल दी हुई थी, इसलिए ईजिली हो गया ऐसे 2/3 से 2/3 पूरी फ्रैक्शन कट गई, 8 आंसर आया, यहाँ भी 8 आ रहा था। ये चीज़ बेशक मत करना, अभी आपको जो बताया बस वही कर लो। ये एडवांस क्लासेस के लिए होता है जब बच्चों को फटाफट आंसर्स निकालने होते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको एक मिसिंग नंबर फाइंड करना है। यहाँ जैसे ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है। अब इन ब्लैंक्स में फिल करने हैं आपको आंसर्स, ये भी बहुत ईजी हैं। 4/5 माइनस आपको यहाँ एक ब्लैंक दिया हुआ है, ये बॉक्स मैंने ब्लैंक बनाया हुआ है, और इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है। मैंने ब्लैंक को मान लिया x है, x हमें निकालना है। अब मैं इसको उस तरफ ले जाऊंगी और x को उस तरफ ले जाऊंगी, इक्वेशन ये बनेगी 4/5 माइनस 3/5 इज इक्वल टू x। नीचे बेस दोनों का सेम हो गया, डिनोमिनेटर वो एज इट इज़, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस का आपको आता है ये इजीली सॉल्व करना। ऊपर 4 - 3 कितना हो जाएगा 1/5 आपका आंसर हो गया। ऐसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन में यहाँ बॉक्स बनाऊंगी मैं, उसको x मान लूँगी। 1 - x इज इक्वल टू 1/2। हमें x की वैल्यू बतानी है ना, तो x क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा और x उधर गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 - 1/2। उधर जाके ये माइनस होएगा और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मतलब x की वैल्यू 1 - 1/2। अब यहाँ नीचे डिवाइडेड बाय 1 ही है एक तरीके से, और यहाँ 2 है, मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस होगी जिनका बेस सेम नहीं दिया हुआ डिनोमिनेटर। आप पहले नीचे इसके भी 2 लेके आओगे, इसके नीचे अगर आपको 2 लेके जाना है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या बन गया 2/2 और -1/2, तो ऊपर 2 - 1 और नीचे 2 एज इट इज़ 1/2। इसको कई बच्चे डायरेक्ट भी बता सकते थे कि एक में से आधा गया, ये 1/2 आधा ही होता है ना, एक में से आधा गया तो कितना बचा, आधा ही तो बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है, ये बॉक्स बना के मैंने लिख दिया x हमें ये निकालना है, -1/5 इज इक्वल टू 4/5। ये 1/5 इधर से उधर जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई 4/5 + 1/5। ऊपर डायरेक्ट लिखोगे 4 + 1 डिवाइडेड बाय नीचे सेम ही लाइक फ्रैक्शंस दी हुई है ना, दोनों का बेस सेम है डिनोमिनेटर, तो आपने 5 लिखा। 4 + 1 इज़ 5 और नीचे भी 5। अब 5/5 आंसर लिख के छोड़ देंगे कई बच्चे तो उसको टीचर गलत नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसको और सॉल्व कर सकते हो, आपको टेबल्स आते हैं, ये 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा पूरा कट के 1 ही बन गया, तो आप 1 लिख दो, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर लिख दिया। ये भी सही है, ये भी सही होगा, बट बेटर ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म। 5/5 अजीब लगता है और 1 कितना सही आंसर लग रहा होगा ना, ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट डी, यहाँ हमें x निकालना है, -3/21 इज इक्वल टू 5/21। ये भी ईजी है, दोनों आपको लाइक फ्रैक्शंस दी हुई हैं, डिनोमिनेटर सेम है ना, ये उधर गया प्लस में, 5 + 3 ऊपर क्या बना 8 और नीचे 21 एज इट इज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, योर स्कूल इज़ 9/10 किलोमीटर फार फ्रॉम योर हाउस, यू वॉकड सम डिस्टेंस एंड देन टुक अ बस फॉर हाफ किलोमीटर टू रीच द स्कूल, हाउ फार डिड यू वॉक। आपका स्कूल जो है वो आपके घर से 9/10 किलोमीटर दूर है, आपने कुछ डिस्टेंस तो पैदल चला और उसके बाद बस ले ली, कितने किलोमीटर्स के लिए, हाफ किलोमीटर्स के लिए। 9/10 में से हाफ किलोमीटर आपने बस से चले गए। हाउ फार डिड यू वॉक, कितना वॉक कितना किया। अब पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से। ये देखो, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बताई हुई है 9/10 किलोमीटर, शुरू में ही बोला था 9/10 किलोमीटर। अब ये पूरा डिस्टेंस यहाँ घर से लेके यहाँ स्कूल तक उसने कुछ डिस्टेंस तो वॉक करके किया, आधा तो चल के गया, और वो बताया नहीं हमें कितना चल के गया, बस कुछ चल के गया। फिर यहाँ पहुँचने के बाद उसने बस ले ली, आधा ही किलोमीटर बचा था अभी, बस कितने किलोमीटर के लिए ली उसने, आधा किलोमीटर के लिए, और टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 9/10 किलोमीटर। आपको बताना है चला कितना। अब इस वाली चीज़ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, ये देखो कि टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस किसके बराबर होगा,
एक तो वो चला कितना प्लस बस से कितना चला, वो दोनों मिला के ही तो पूरा बनेगा ना डिस्टेंस यहाँ घर से स्कूल तक का। तो टोटल आपको दिया हुआ है 9/10, वो किसके बराबर हो जाएगा, जो पैदल चला वॉक करके वो, प्लस वो हमें पता नहीं है, प्लस बस से जितना चला, बस से कितना चला 1/2 किलोमीटर दिया हुआ है ना, बस से चला है 1/2 किलोमीटर, हाफ लिख दिया। अब इक्वेशन बन गई आपकी कि आपको ये नहीं पता, ये x मान लो या बाय वॉक लिख लो, ये x हो गया आपका। आपको 9/10 इज इक्वल टू बाय वॉक, पैदल जो चल के गया, प्लस हाफ जो बस से चल के गया। मैं इस 1/2 को उधर लेके गई तो मेरा बाय वॉक कितना डिस्टेंस हुआ, पैदल वो कितना चला, वो आ जाएगा 9/10 माइनस 1/2। ये आपकी अनलाइक फ्रैक्शन है। देखो यहाँ डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ 2 है। अब मैं या तो दोनों को 20-20 बनाऊँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ, पर 20 बनाने से अच्छा मेरे को साफ दिख रहा है इन दोनों में LCM, जो अभी आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा। LCM देखें कॉमन, तो यहाँ मैं अगर 10 बना दूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10। 20 ना बना के वो कैलकुलेशन में और जितनी ज़्यादा बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे डिफ़िकल्टी होगी, छोटे से ही कर लो। यहाँ मैं 10 बना दूँ, यहाँ 10 ऑलरेडी है, लाइक ही हो जाएगी ना। हमें मेन काम तो लाइक फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है। तो ये 9/10, इसको 10 बनाना है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अगर नीचे डिनोमिनेटर को तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर भी किया नीचे भी किया, कितना आया 9/10 माइनस 5/10। अब लाइक फ्रैक्शन बन गई, नीचे तो बेस सेम रहेगा, ऊपर 9 माइनस 5 इज़ 4, 4/10 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको भी कोई कट करके सॉल्व करके लिखना चाहे तो 2/5 भी बोल सकता है। कैसे बोल सकता है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 2/5 भी आंसर हो जाएगा, 4/10 भी आपका सही आंसर है। चाहे 2/5 लिख लो इसको काट के, या 4/10 रहने दो। ये डिस्टेंस क्या आया जो वो पैदल चल के गया, आप खुद से सॉल्व भी करके देख सकते हो। आप 4/10 में अगर 1/2 ऐड करोगे आपका 9/10 ही बनेगा। वॉक से जो डिस्टेंस है 4/10 प्लस 1/2 अगर करोगे तो वो 9/10 बनेगा। हमें यही निकालना था, पैदल कितना चला, हाउ फार डिड ही वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजलि's aunt gave her 5/6 of a basket of oranges. What fraction of oranges were left in the basket? अंजलि की आंटी ने उसको एक टोकरी थी, मतलब बास्केट थी ऑरेंजेस की, संतरों की, उसमें से 5/6 दिए हैं ऑरेंजेस। अब बताओ कितना फ्रैक्शन बास्केट के अंदर रह गया। आपको टोटल अगर ना दे रखा हो तो हम टोटल कितना मान के चलते हैं, होल 1, कि पूरा एक था, पूरी फ्रैक्शन का अगर एक पार्ट, मतलब एक का ही फ्रैक्शन होता है ना, तो ये पूरा पार्ट अगर एक था, टोकरी को हमने एक मान लिया, उसमें से 5/6 उसकी आंटी ने उसको दे दिए, तो बताओ कितने बचे, एक में से कितने चले गए, टोटल अगर एक था उसमें से 5/6 चले गए। अब ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, यहाँ भी मुझे नीचे डिनोमिनेटर में 6 बनाना पड़ेगा। मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई 6 से किया, नीचे भी 6 से किया, दोनों के नीचे 6 हो गया, ये बना आपका 6/6, ये बना 5/6। नीचे डिनोमिनेटर आपका 6 आ गया, 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1/6। इतने ऑरेंजेस अब बचे किसमें, उस बास्केट के अंदर, इतने तो वो ले गई, टोटल इतने थे, बचे कितने 1/6। ये आपका आंसर हो जाएगा 4th का। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।